नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि वर्तमान में भारत के 10 सबसे अमीर लोकसभा सांसद कौन से हैं। और दोस्तों, ये जो डाटा मैं आपको बताने वाला हूं, ये नेताओं ने खुद अपने चुनावी हलफनामे में घोषित किया हुआ डाटा है। नंबर 10 पर आते हैं कर्नाटक के दावणगेरे से कांग्रेस सांसद डॉक्टर प्रभा मल्लिकार्जुन जी। इनकी घोषित संपत्ति है लगभग 241 करोड़ रुपए। आम इंसान डॉक्टर के पास अपना इलाज कराने जाता है और जेब खाली करके आता है, लेकिन मैडम खुद सांसद बनकर संसद का इलाज करने पहुंच गई हैं। इनके पतिदेव एस.एम. मल्लिकार्जुन जी कर्नाटक सरकार में मंत्री हैं, यानी घर में ही सत्ता और संपत्ति की डबल इंजन सरकार चल रही है। मेडिकल कॉलेज, अस्पताल और ना जाने कितनी जमीनों का साम्राज्य है। आम जनता पर्ची कटवाने के लिए लाइन में खड़ी रहती है और यहाँ हर महीने करोड़ों का हिसाब किताब बनता है। 241 करोड़ की मालकिन होने के बावजूद चुनावी भाषणों में यह जनता के सामने ऐसे हाथ जोड़ती है जैसे अगला राशन का कार्ड इन्हीं का करने वाला हूँ। राजनीति का यह पहला असूल याद रखिए, यहाँ समाज सेवा का बोर्ड बाहर लगा होता है और अंदर नोटों की तिजोरी भरी होती है। रुको, अगर 241 करोड़ रुपए सुनकर ही आपकी आंखें फटी की फटी रह गई हैं तो जरा सांस थाम कर बैठिए, क्योंकि अभी तो हम केवल नंबर 10 पर हैं और आगे तो जो नाम आने वाले हैं वे इस आंकड़े को चने मुरमुरे की तरह उड़ा देंगे। नंबर 9 पर आती हैं मथुरा की सांसद और बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी जी। भारतीय जनता पार्टी की इस सीनियर नेता के पास कुल 278 करोड़ रुपए की संपत्ति है। मथुरा में यमुना नदी साफ हुई या नहीं, यह तो मथुरा वाले ही बेहतर जानते हैं, लेकिन हेमा जी का बैंक बैलेंस हमेशा क्रिस्टल क्लियर और प्योर रहता है। कैंट आरओ के विज्ञापन में शुद्ध पानी बेचने वाली हेमा जी ने राजनीति में भी अपनी संपत्ति को पूरी तरह से फिल्टर करके डबल कर लिया है। बॉलीवुड के शो में धर्मेंद्र जी की बेहतर अर्धांगिनी और खुद अपने दौर की सुपरस्टार हेमा जी के पास मुंबई से लेकर मथुरा तक शानदार बंगले, चमचमाती गाड़ियां और बेहिसाब गहने हैं। चुनाव प्रचार के समय जब यह खेत में जाकर हंसियां हाथ में लेकर फोटो खिंचवाती हैं तो गेहूं की फसल भी शर्मा जाती होगी। इतने करोड़ की मालकिन आज हमारे बीच क्या कर रही है। नेताजी भाषण में देश की गरीबी पर आंसू बहाती हैं और शाम को अपने आलीशान महल में जाकर करोड़ों की घड़ी में समय देखती हैं। नंबर 8 पर आते हैं आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी के युवा सांसद श्री भरत मथुकुमिली जी। इनके पास कुल 298 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने कम उम्र में इतना पैसा कहां से आया, तो सुनिए, यह भाई साहब साउथ के सुपरस्टार और टीडीपी के दिग्गज नेता नंदमुरी बालकृष्ण के दामाद हैं। यानी सिनेमा और राजनीति का ऐसा तगड़ा कॉकटेल जहां पैसे की बारिश होना तो तय ही है। इसके अलावा GITAM यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी शिक्षण संस्थाएं इन्हीं के परिवार की देन हैं, जहां आम छात्र डिग्री और एजुकेशन लोन के चक्कर में अपनी जवानी खपा देते हैं। वहीं मथुकुमिली जी उस पूरी यूनिवर्सिटी के मालिक बनकर संसद में बैठे हैं। जब वह चुनाव मैदान में उतरे थे तो विपक्ष वाले भी इनका बैंक बैलेंस देखकर अपना प्रचार आधा छोड़कर घर बैठ गए थे। सुनिए, अगर आपको लग रहा है कि 300 करोड़ बहुत बड़ा नंबर होता है तो जरा ठहरो, आगे ऐसे ऐसे राजा महाराजा आने वाले हैं जिनके घर में झाड़ू लगाने वाले की सैलरी भी शायद हमारी आपकी सेविंग्स से ज्यादा होगी। नंबर 7 पर आते हैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर से कांग्रेस सांसद छत्रपति साहू महाराज जी। इनकी कुल संपत्ति है लगभग 342 करोड़ रुपए। नाम के आगे महाराज लगा है तो समझ चाहिए कि बात किसी आम नेता की नहीं हो रही है। यह महान छत्रपति शिवाजी महाराज और राजर्षि साहू महाराज के प्रत्यक्ष वंशज हैं। यानी राजशाही भले ही 1947 में खत्म हो गई हो, लेकिन ठाट बाट और शाही खजाना आज भी 100% बरकरार है। कोल्हापुर में ऐतिहासिक महलों, सैकड़ों एकड़ बेशकीमती जमीनों और राजसी दौर के गहनों के मालिक साहू महाराज जब जनता के बीच वोट मांगने आते हैं तो लोकतंत्र भी अपनी जगह मुस्कुराने लगता है। जनता बेचारी सोचती है कि हमारे पास एक बाइक की किस्त भरने के पैसे नहीं हैं और राजा साहब संसद में बैठकर हमारी गरीबी दूर करने का कानून बनाएंगे। राजनीति का यह अद्भुत रंग है जहां राजा और रंक दोनों एक ही लाइन में खड़े होकर वोट डालते हैं। बस फर्क इतना है कि रंक वोट देता है और राजा साहब जीत कर 342 करोड़ के साम्राज्य पर राज करते हैं। नंबर 6 पर आते हैं मध्य प्रदेश की गुना सीट से बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। सिंधिया जी की घोषित संपत्ति है 424 करोड़ रुपए। ग्वालियर के सिंधिया राजघराने के इस चश्म और चराग को किसी परिचय की जरूरत ही नहीं है।
इनके पास ग्वालियर में 400 कमरों का जय विलास पैलेस है, जिसके ड्राइंग टेबल पर चांदी की ट्रेन खाना परोसती है। सोचिए, जिस घर में खाना खाने के लिए पटरी और ट्रेन चलती हो, उस घर का वारिस जब टीवी पर आकर देश के आम नागरिकों को महंगाई का ज्ञान देता है तो कैसा लगता होगा। कांग्रेस का हाथ छोड़कर जब सिंधिया जी ने बीजेपी का कमल थामा तो सिर्फ सरकार ही नहीं बदली, बल्कि एमपी की राजनीति का पूरा बजट ही हिल गया। नागरिक उड्डयन मंत्री रहकर हवाई जहाज़ों का हिसाब किताब रखने वाले सिंधिया जी का अपना खुद का आर्थिक जहाज भी हमेशा आसमान की ऊंचाइयों पर ही उड़ता रहता है। अगर आपको लगता है कि 400 करोड़ का पैलेस बहुत बड़ा धमाका था तो दिल थाम लीजिए, क्योंकि अब हम टॉप 5 की उस लीग में कदम रख रहे हैं जहां करोड़ों की बात करना भी छोटी बात मानी जाती है। अब बात सीधे 500 और 1000 करोड़ के पाए जाने वाली है। नंबर 5 पर आते हैं आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली से बीजेपी सांसद CM रमेश जी। इनकी संपत्ति है पूरे 497 करोड़ रुपए। रमेश जी को राजनीति का असली ऑलराउंडर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कभी चंद्रबाबू नायडू के बेहद खास और टीडीपी के चाणक्य कहे जाने वाले रमेश जी अचानक बीजेपी में शामिल हो गए और देखते ही देखते सत्ता के गलियारों में छा गए। इनकी ऋत्विक प्रोजेक्ट्स नाम की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी देश भर में बड़े बड़े हाईवे और डैम बनाती है। यानी जब देश में सड़क बनती है तो इनका बैंक अकाउंट अपने आप चौड़ा हो जाता है। नेताजी को अच्छी तरह पता है कि ठेकेदारी कैसे ली जाती है और राजनीति में सत्ता के साथ कैसे तालमेल बैठाया जाता है। जनता सड़क के गड्ढों में हिचकोले खाती रह जाती है और रमेश जी अपने 500 करोड़ के साम्राज्य से संसद भवन की ओर मखमली गाड़ियों में निकल जाते हैं। नंबर 4 पर आते हैं नेल्लोर से टीडीपी के सांसद प्रभाकर रेड्डी बेमी रेड्डी जी। इनकी कुल संपत्ति है 716 करोड़ रुपए। चुनावी मौसम में जब दूसरे नेता टिकट पाने के लिए दिल्ली के चक्कर लगा रहे थे, तब बेमी रेड्डी जी ने सीधा YSR कांग्रेस को वाई वाई कहा और टीडीपी का पीला गमछा ओढ़ लिया। BPR माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के बेताज बादशाह रेड्डी जी ने के लिए राजनीति कोई करियर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। खदानों से कोयला और खनिज निकालते निकालते उन्होंने अपने अकाउंट में 716 करोड़ की ऐसी माइनिंग कर ली है कि इनकम टैक्स वाले भी इनका रिटर्न देखकर 2 बार पानी मांगते होंगे। नेल्लोर की जनता सोचती है कि नेताजी हमारे पानी और बिजली की समस्या सुलझाएंगे, लेकिन नेताजी तो खुद इतने बड़े बिजनेसमैन हैं कि उनके पास आम जनता के लिए समय कम और अपनी कंपनियों की बैलेंस शीट के लिए समय ज़्यादा रहता है। रुकिए, क्या आपने कभी सोचा है कि एक सांसद के पास 1000 करोड़ से ज़्यादा का कैश और एसेट हो सकता है? अगर नहीं सोचा तो अब सोचने का वक्त आ गया है, क्योंकि नंबर 3 पर जो नाम आ रहा है वो भारतीय उद्योग जगत का बहुत बड़ा सितारा है। नंबर 3 पर आते हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद नवीन जिंदल जी। जिंदल स्टील एंड पावर के चेयरमैन नवीन जिंदल जी की कुल संपत्ति है 1241 करोड़ रुपए। चुनाव से ठीक 2 दिन पहले तक यह भाई साहब कांग्रेस के कट्टर सिपाही थे, लेकिन जैसे ही बीजेपी का टिकट मिला, रातों रात इनकी निष्ठा बदल गई और यह कुरुक्षेत्र के मैदान में बीजेपी का झंडा लेकर कूद पड़े। देश के हर नागरिक को अपने घर पर तिरंगा फहराने का कानूनी अधिकार दिलाने वाले नवीन जिंदल जी का अपना झंडा तो हमेशा सफलता के सबसे ऊंचे पोल पर ही फहराता है। पोलो के शौकीन, प्राइवेट जेट में घूमने वाले और देश की सबसे बड़ी स्टील कंपनियों में से एक के मालिक जिंदल जी जब संसद में भाषण देते हैं तो ऐसा लगता है जैसे देश की GDP का एक बड़ा हिस्सा अकेला यही इंसान चला रहा हो। कांग्रेस में रहते हुए जो दाग लगे थे बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलते ही वो सब साफ हो गए और अब 1200 करोड़ की स्टील पावर के साथ यह संसद में कुरुक्षेत्र का धर्म युद्ध लड़ रहे हैं। नंबर 2 पर आते हैं तेलंगाना की चेवेल्ला सीट से बीजेपी सांसद कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी जी। इनकी कुल संपत्ति का आंकड़ा सुनकर आपके पांव तले से जमीन खिसक जाएगी। इनकी संपत्ति है 4568 करोड़ रुपए। जी हाँ, 4568 करोड़ रुपए। यह भारत के मशहूर अपोलो हॉस्पिटल्स परिवार के दामाद हैं। इनकी पत्नी संगीता रेड्डी अपोलो ग्रुप की कायदाधाता है। खुद एक बहुत बड़े इंजीनियर, इन्वेस्टर और बिजनेसमैन है। TRS से कांग्रेस और कांग्रेस से बीजेपी में आए रेड्डी जी की राजनीतिक यात्रा जितनी रंग बिरंगी रही है, उनका बैंक बैलेंस उससे भी कहीं ज़्यादा हरा भरा है। 4500 करोड़ से ज़्यादा की जायदाद रखने वाले रेड्डी जी जब अपने हलफनामे में संपत्ति का ब्यौरा लिख रहे होंगे तो चुनाव आयोग के क्लर्क के कैलकुलेटर में 0 कम पड़ गए होंगे। आम आदमी जिंदगी भर एक एक पाई जोड़कर होम लोन की किस्त भरता है
और यहाँ नेताजी के पास इतना पैसा है कि वो चाहे तो अपने पूरे संसदीय क्षेत्र का बिजली का बिल खुद अपनी जेब से भर सकते हैं। अब समय आ गया है उस एक नाम का खुलासा करने का जो 18वीं लोकसभा का सबसे बड़ा धन कुबेर है। एक ऐसा इंसान जिसके सामने बाकी के सभी अरबपति सांसद भी फीके नजर आते हैं। दोस्तों, नंबर 1 पर आते हैं आंध्र प्रदेश की गुंटूर सीट से टीडीपी सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी जी। इनकी कुल संपत्ति है पूरे 5705 करोड़ रुपए। जी हाँ, 5700 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति के साथ यह भारत के इतिहास के सबसे अमीर सांसदों की सूची में टॉप पर बैठे हैं। पेम्मासानी जी पेशे से एक NRI डॉक्टर हैं जिन्होंने अमेरिका में जाकर यू वर्ल्ड नाम की एक बेहद सफल ऑनलाइन मेडिकल एजुकेशन कंपनी खड़ी की। अमेरिका में डॉक्टरों को पढ़ा कर इन्होंने इतने डॉलर छापे, जब भारत वापस लौटे तो सीधा सांसद और मंत्री बनकर ही दम लिया। इनके पास इतनी संपत्ति है कि अगर यह अपनी कुल जायदाद को 500 के नोटों में बिछा दें तो गुंटूर से लेकर दिल्ली तक की सड़क बन सकती है। जब यह संसद में खड़े होकर भाषण देते हैं तो पीछे बैठे बाकी सांसद भी यही सोचते होंगे कि काश हमने भी नेता बनने की जगह अमेरिका जाकर कोई कोचिंग ऐप खोल लिया होता। 5700 करोड़ का यह स्वामी जब भारत की संसद में बैठता है तो लोकतंत्र की परिभाषा ही बदल जाती है।